जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो संसद में ये जो जंग छिड़ी थी, अनुराग ठाकुर बिना नाम लिए राहुल गांधी की ये जो जात पूछ देते हैं, इस पर राहुल गांधी ये कहते तो हैं कि आप हमें गाली दे दीजिए, आपका जो मन करे वो करिए, लेकिन हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे और इसी संसद से जाति जनगणना पास होगी। अनुराग ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव का ये जो रूप देखने को मिला, ये जो तेवर देखने को मिला, ये जो उन्होंने कहा कि तुमने कैसे पूछ ली जाति, आपने जाति पूछी तो पूछी कैसे, ये जो उग्र अंदाज, ये जो भड़का हुआ रूप अखिलेश यादव का देखने को मिला, आखिर ये पूरा मामला क्या था वो हम आपको तसल्ली से बताएंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने संसद में तो बवाल छेड़ा ही था, सोशल मीडिया पर भी बवाल छिड़ गया था। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे कि पहले तो बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पर बांटने की नाकाम कोशिश की। पहले कांवड़ यात्रा के रोडों पर जो नाम लिख कर धर्म के आधार पर बंटवारा बीजेपी करना चाहती थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट का तमाचा बीजेपी को लगा तो अब जाति के आधार पर राजनीति करना चाहती है, जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है। आखिर बीजेपी चाहती क्या है? इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर लिखी जाने लगी, कही जाने लगी। लेकिन एक चीज पर और विराम लगता नजर आया। सत्ता पक्ष बार बार विपक्ष को ये कहता है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, विपक्ष जो है वो एक साथ नहीं है, विपक्ष में जो मतभेद है वो है, इस तरीके की बात सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता थी कि जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई तो जवाब अखिलेश यादव ने दिया, और अखिलेश यादव ने इतने उग्र अंदाज में जवाब दिया कि पूरा संसद जो है वो हैरान रह गया। खुद उनके पार्टी के तमाम विधायक और सांसद जब उनका ये रूप देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इस तरीके का तमतमाता हुआ अखिलेश का जो चेहरा था, इस तरीके का उनका जो उग्र रूप था, वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। जब अखिलेश यादव संसद भवन में भड़कते नजर आते हैं और अनुराग ठाकुर को ये कहते नजर आते हैं कि तुमने जाति पूछी तो पूछी कैसे, तुमने जाति क्यों पूछी, इस तरीके की बात जब अखिलेश यादव ने संसद में कही तब एक पूरा एक माहौल बदलता नजर आया। दरअसल बजट पर चर्चा चल रही थी। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर जो हैं वो अग्निवीर और जाति जनगणना को लेकर बोल रहे थे, और बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि संसद में पूरा एक बवाल छिड़ जाता है। इस बात का बवाल छिड़ जाता है कि अनुराग ठाकुर ने ये क्या कह दिया। जाति जनगणना पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ये कह जाते हैं कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। यानी कि जो राहुल गांधी हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वो किस जाति से आते हैं और जाति जनगणना कराना चाहते हैं, जाति जनगणना की मांग पर तुड़े हुए हैं, इस तरीके की बात। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारा राहुल गांधी की तरफ था। ये बात राहुल गांधी पहले तो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अखिलेश यादव भाप गए थे कि जाति पूछकर कहीं ना कहीं उनके कुल, उनके खानदान पर जो है अनुराग ठाकुर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी किस जाति, किस धर्म, किस मजहब से आते हैं, ये बात राहुल गांधी को पता नहीं है, इस तरीके की बात अनुराग ठाकुर कहते हैं। राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए जो अनुराग ठाकुर हैं वो महाभारत का प्रसंग लेकर बहुत सारी जानकारी देते हुए बहुत कुछ बोलते नजर आते हैं। तो राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए उन्होंने महाभारत को लेकर बहुत सारी बातें कही, बहुत कुछ कहा। उनकी बात पूरी होती कि जो उनके पार्टी के लोग थे, यानी कि कांग्रेस के लोग थे, वो हंगामा शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो हंगामा करते करते जो सीट है, जो आसन है, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बवाल मच जाता है। बवाल शांत होता तब जब पीठाधीश जो थे वो राहुल गांधी को बोलने का मौका देते हैं, और एक बार नहीं कई बार बोलने का मौका देते हैं। एक बार राहुल गांधी बोलते हैं और बोलकर बैठ जाते हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर जैसे ही बोलने उठते हैं उसके बाद फिर से बवाल मचने लगता है, फिर से शोरगुल जो है वो मचने लगता है। अनुराग ठाकुर का जाति पर दिया ये जो बयान था, राहुल गांधी इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये कहते हैं
कि दलित की बात जो भी करता है, दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात जो कोई भी करता है, उसको गाली तो खाना ही पड़ता है, गाली खाना पड़ता है। और मैं ये गाली खुशी खुशी खाने को तैयार हूं, मैं ये गाली खाता रहूंगा। अनुराग ठाकुर का ये जो बयान है, उसके लिए मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे माफी मांगे, मुझे किसी तरीके की कोई माफी की जरूरत नहीं है। अगर बात महाभारत की हुई है तो मैं आपका ध्यान अर्जुन की तरफ ले जाना चाहता हूं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही मुझे भी मछली की आंख दिखाई दे रही है। मुझे गाली देने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गाली देने वाले मुझे गाली देते रहें, लेकिन मैं जाति आधारित जनगणना करा कर रहूंगा और इसी संसद में जाति जनगणना होकर रहेगी। जाति जनगणना का बिल पास होगा, ये बात राहुल गांधी ने संसद भवन में कही थी। तो अनुराग ठाकुर अपनी बात बोलने के लिए बार बार खड़े होते हैं और विपक्षी हंगामे की वजह से अनुराग ठाकुर बोल नहीं पाते, और पीठ पर बैठे पीठाधीश बार बार अनुराग ठाकुर की बात को रोककर, ये जो मजबूरी पीठाधीश को महसूस हुई, जिस आधार पर अनुराग ठाकुर ने जाति पूछकर एक बवाल खड़ा कर दिया, विपक्ष को बोलने का बार बार मौका देना पड़ा। राहुल गांधी 2 बार खड़े होते हैं, उसके बाद तीसरी बार जब फिर अनुराग ठाकुर को बोलने के लिए, खड़ा होने के लिए कहा जाता है, तब फिर से बवाल खड़ा हो जाता है और फिर से अनुराग ठाकुर को बैठने का इशारा जो है पीठाधीश की तरफ से कर दिया जाता है और इस बार बोलने के लिए उठते हैं अखिलेश यादव। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? और अखिलेश यादव बोलते हुए एक रौद्र रूप में नजर आते हैं। अखिलेश यादव का ये तमतमाता चेहरा, गुस्से वाला अंदाज बड़ा अलग सा था। उन्होंने सबसे पहला ही सवाल ये पूछा कि आप इस तरीके का सवाल कैसे कर सकते हैं, किसी की जाति आप कैसे पूछ सकते हैं? जाति पूछी तो पूछी कैसे, जाति क्यों पूछ दी? इस तरीके की बात अखिलेश यादव कहते रहते हैं और कई बार कहते हैं, 3-4 बार कहते हैं। इस पर जो जगदम्बिका पाल हैं, जो पीठ के पीठाधीश हैं, उन्होंने सदन में किसी की भी जाति ना पूछने की बात कही और ये कहा कि किसी को भी किसी की जाति पूछने का अधिकार नहीं है। कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने अनुराग ठाकुर का ये जो बयान था उसको डिलीट करने की बात कह दी है, उसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया है। यानी कि ये जो पूरा बवाल जाति के आधार पर किया गया, इस पर एक बहस पूरी छिड़ती नजर आई, एक पूरी बहस छिड़ती नजर आई। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जो है वो बीजेपी से नाराज नजर आए। ये कहते रहे कि ये लोग सिर्फ धन के आधार पर बांटना नहीं, जाति के आधार पर भी बांटना चाहते हैं। पहले ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे, इसके बाद ये धर्म और धर्म की लड़ाई से जब इनका पेट नहीं भरेगा तो ये जाति के आधार पर भी लड़ाई कराएंगे। इसीलिए इनके खुद के मंत्री इस तरीके की बात जो है वो सदन में कहते हैं। और कहाँ तो इसकी निंदा करनी चाहिए थी, कहाँ तो इसका विरोध करना चाहिए था कि जाति क्यों पूछ रहे हो भाई, हम सभी इंसान हैं। इसकी निंदा करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अनुराग ठाकुर का ये वाला जो बयान था, ये वाली जो बाइट थी, उसको अपने सोशल साइट एक्स से शेयर किया, एक तरीके से तारीफ करते नजर आए। तो लोग इससे खासा नाराज नजर आए। और संसद की कार्रवाई के बाद जब अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं तो वो मीडिया से बात करते हुए बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो फिर से चिंता का विषय बन जाता है, या कहीं ना कहीं अपने साथ हुई वो सारा व्यवहार जो अखिलेश यादव को याद आता है। वो कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था और जब मैं मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर बाहर निकलता हूं तब उसे गंगा जल से धोया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ क्यों हुआ? जब मैं एक बार मंदिर गया था तो मंदिर से जब मैं निकलकर बाहर आया तो मंदिर की सफाई की जाने लगी, उसे गंगा जल से धोया जाने लगा और कई बार तो मुझे मंदिर जाने से भी रोका गया, पूजा पाठ करने से भी रोका गया। ये सब मेरे साथ हुआ है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यानी कि अखिलेश यादव अपने साथ जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ है उसे तमाम मीडिया के चैनलों के सामने बोलते नजर आते हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु
अमृतकाल विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ सभी को रहने की इजाज़त है। ये इजाज़त किसी पार्टी, किसी सरकार की वजह से नहीं, संविधान की वजह से है। और संविधान ये इजाज़त देता है हर इंसान को एक साथ एक समान अधिकार का। तो इस तरीके के जाति आधारित जो बवाल होते हैं उस पर आपका क्या कहना है? क्या सोशल मीडिया पर एक चीज़ जो चल रही है कि बीजेपी की मंशा धर्म के आधार पर बांटने की नहीं, जाति के आधार पर भी बांटने की है। बीजेपी जो है वो लड़ा कर ही जो है वो जीतना चाहती है। इसको आप कितना सही मानते हैं? या ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था, किसी को इंगित कर कर अनुराग ठाकुर ये नहीं कहना चाहते थे, बस उन्होंने कह दिया कि जिसको अपनी जाति पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, तो अखिलेश यादव बीच में कूद गए, इसका क्या मतलब है? क्या आपको क्या लगता है? आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।